हर सीज़न में हर चीज़ों को खाने का अलग ही मज़ा होता है। जैसे कि सर्दियों में ये हरे मटर की कचौरी कहें, पराठा कहें, पूरी कहें, पकौड़े कहें, कुछ भी कहें, निमोना कहें, बहुत ही मज़ा आता है खाने में, क्योंकि ये फ्रेश मिलते हैं। हर सीज़न में तो फ्रेश मिलते नहीं हैं, फ्रोजन मटर मिलते हैं, लेकिन इस टाइम पे बिल्कुल फ्रेश, जो कि बहुत ही मीठे होते हैं, खाने में बहुत ही लाजवाब लगते हैं। इसका आप कुछ भी बनाएं, खाने में बहुत ही मज़ा आता है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं, देर नहीं करते हैं, वीडियो को फुल वॉच करिएगा। रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि बिल्कुल फ्री है, कोई चार्ज आपका नहीं लगेगा। यहाँ पे देखिए सर्दियों वाले आलू भी स्टार्ट हो गए हैं, जो कि इनमें बिल्कुल से मिठास नहीं रहती है और ये थोड़े सख्त भी होते हैं। इनका कोई भी नाश्ता बनाए वो ड्राई रहता है, जो कि खाने में बहुत ही आनंद आता है। तो यहाँ पे हमने आलू को सबसे पहले डाल दिया है कुकर में, जो कि इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी रहती है। हमने एक बार इसको धुल भी लिया था, धुलने के बाद ही हम इसको डाल देते हैं। और एक बड़ा सा हम लोग बाउल रख देंगे और बाउल में इस तरीके से हम लोग मटर भी डाल देते हैं। तो वैसे तो मटर को छीलने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि जब ज़्यादा क्वांटिटी में हम लोग कुछ बनाते हैं ना, तो उसको फिर छीलना पड़ता है, उसके छिलके निकालो, मटर के दाने अलग करो। तो ऐसे में क्या होता है ना, इस तरीके से जब हम आलू को बॉयल करने के लिए रखें, तो फिर उसमें किसी बाउल में, किसी बड़े बर्तन में, जितना आपका बर्तन हो बड़ा, जैसे कि कुकर में जो बर्तन आ जाए, उस पर आप मटर रख दीजिए, लेकिन उसमें पानी नहीं डालना है। ऐसे ही हमें सूखा ही बॉयल कर लेना है। तो बॉयल करने से क्या होता है ना, कि हमारी जो मटर होती है ना, अच्छे से ये भी स्टीम हो जाती है, जो कि बिल्कुल घंटों की मेहनत किए हम इसके छिलके भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रेशर कुकर बहुत देर से बॉयल करके रखा हुआ था, ठंडा भी हो गया है, तो हम हाथों से निकाल ले रहे हैं, नहीं तो फिर केयरफुली इसको निकालना पड़ेगा। इस तरीके से आप थोड़ा सा प्रेस करेंगे, सारे दाने अलग हो जाते हैं और अच्छे से गल भी जाते हैं। तो जब भी हमें नाश्ता बनाना होता है तो इस तरीके से हम रख देते हैं। मटर को भी धुल लीजिए एक बार और आलू को भी धुल लीजिए। आलू भी हमारे अच्छे से बॉयल हो जाते हैं, क्योंकि जितना हमें टाइम आलू के लिए लगता है उसके अंदर हमारे मटर भी बॉयल हो जाते हैं। इस तरीके से हम सारे छिलके भी निकाल लेंगे। और इनको तो नाइफ़ की हेल्प से इसके छिलके निकालने में बहुत ही आसानी होती है। जब ये आलू कच्चे रहते हैं तो आप कच्चे आलू का ही छिलका उतार के फिर बॉयल करने के लिए भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सारे छिलके को हम लोग निकाल लेते हैं, और इस तरीके से मटर के भी छिलके इजली निकल जाते हैं और आलू के छिलके तो निकल ही जाएंगे। और सारे को हम इस तरीके से मैशर की हेल्प से मैश कर देते हैं। तो आलू थोड़ी सी ठंडी हो गई थी, मटर भी ठंडी हो गई थी, क्योंकि हमने बॉयल करके पहले से रख दिया हुआ था और फिर ये नाश्ता हम कुछ देर बाद ही बना रहे थे। तो इस तरीके से क्या होता है ना, कि हमारे टाइम की भी बचत होती है और हम गैस की भी हमारी बचत हो जाती है। जैसे कि आप अगर इंडक्शन में बना रहे हैं तो बिजली की बचत होगी, और गैस में बना रहे हैं तो आपके गैस की भी बचत हो जाएगी। इस तरीके से अगर आप दोनों काम एक साथ कर लेते हैं, क्योंकि फिर मटर को अलग से बॉयल करना होता है। और इस तरीके से मटर को भी अलग से बॉयल करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अब इसे हम मैशर से अच्छे से मैश करेंगे ना, तो मटर के दाने भी उसी से मैश हो जाएंगे। लेकिन हमें पूरे मटर के दाने को मैश नहीं करना है, थोड़े थोड़े से मटर के दाने हमारे खिले खिले से रहेंगे, जो कि नाश्ता हमारा खाने में बहुत ही लाजवाब लगेगा। तो अगर बच्चों के टिफ़िन के लिए आप बना रहे हैं ना, तो झटपट से इसको बना सकते हैं, कोई तामझाम नहीं है, ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी। और इसी रेसिपी के साथ हम आप लोगों के साथ एक और अनोखी सी रेसिपी शेयर करेंगे, जो कि बहुत लाजवाब होगी खाने में, और आप उसको स्टोर भी कर सकेंगे। तो मिर्ची का कूटा, जो लहसुन अदरक मिर्ची का कूटा बनता है ना, वो आज हम इसी रेसिपी के साथ आपको शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए जो बेसिक से मसाले हम लोग डालते हैं, हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा मसाले भी नहीं डालेंगे। जैसे कि कच्चा जीरा डाल रहे हैं, अदरक डालेंगे 1 इंच तक, और धनिया के पत्ते थोड़े ज़्यादा क्वांटिटी में डालेंगे, हरी मिर्च डाल देंगे। और यहाँ पे हम लोग लाल मिर्ची पाउडर या चिली फ्लेक्स ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि अगर विंटर में भी ये सारी चीज़ें डाली जाए ना, तो फिर उसका क्या मतलब, क्योंकि विंटर में तो बहुत सारी सब्जियाँ फ्रेश मिलती हैं, चीज़ें भी फ्रेश मिलती हैं, तो क्यों ना हम लोग वैसे ही इंजॉय करें। हमेशा तो वही चिली फ्लेक्स, लाल मिर्ची पाउडर और एक्स्ट्रा मसाले खा के बोर भी हो जाते हैं ना, तो कभी कभी कुछ सिंपल सा भी बनाना चाहिए। यहाँ पर हमने आमचूर पाउडर और पाव भाजी मसाला, चाट मसाला, काला नमक, सफ़ेद नमक, ये सारी चीज़ें डाल देंगे। हल्दी पाउडर भी हमने यहाँ पे नहीं डाला है, बहुत ज़्यादा हमने मसाले भी नहीं डाले, हाफ टेबल स्पून के लगभग हमने यहाँ पे डाला है। थोड़ा आमचूर पाउडर हमने यहाँ पे ज़्यादा डाला हुआ है। इससे क्या होगा कि नाश्ता हमारा चटपटा बनेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं तो फिर आप यहाँ पे और भी मिर्ची या चिली फ्लेक्स, लाल मिर्ची पाउडर अगर आप खाते हैं तो यहाँ पे डाल सकते हैं।
और अगर ऐसे ही बनाना चाहते हैं सिंपल सा, तो आप सिंपल सा बना के एक बार ट्राई करिएगा, आपको ये बहुत पसंद आएगा। आप यहाँ पे नींबू का जूस भी डाल सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी मैंने यहाँ पे अमचूर पाउडर डाल रखा है, इसलिए मैंने यहाँ पे नींबू का जूस नहीं डाला है। बहुत ही चटपटा सा नाश्ता बन के तैयार होता है। हाथों को क्लीन करने के बाद अच्छे से इसे हम हाथों से मैश कर लेंगे। इस तरीके से जब हम करते हैं ना, तो ये इसलिए मैश भी हो जाते हैं। और हमें मटर को बहुत ज़्यादा मैश नहीं करना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा मैश करना है ना, तो फिर आलू के मतलब कि आलू को अलग करने के बाद ही आप मटर को मैश करिए। लेकिन मुझे ऐसे ही खड़े खड़े थोड़ा मैश हो, थोड़े से खड़े हों, तो अच्छा लगता है खाने में नाश्ता हमारा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉर्मल सा गेहूं का आटा लिया हुआ है। वैसे तो आप आधा आटा और आधा मैदा भी ले सकते हैं। आप यहाँ पे पूरा मैदा ले सकते हैं या पूरा गेहूं का आटा ही ले सकते हैं। गेहूं का आटा इसलिए तो सबके घरों में रहता है। तो यहाँ पे आप जैसे कि आपको पसंद है तो आप यहाँ पे थोड़े से बेसन वगैरह भी डाल सकते हैं, 2 से 4 चम्मच के लगभग। सूजी भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे अजवाइन डाला हुआ है। नमक डालेंगे और इसको हम लगाएंगे कैसे, आटे का डो कैसे बनाएंगे वो भी आगे आप लोग देख लीजिएगा। आप यहाँ पे मल्टीग्रेन आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने आटे में क्या डालना है। यहाँ पे हमने दही डाला हुआ है। तो दही को इस तरीके से हमने थोड़ा सा मैश कर लिया हुआ था, मैसर की हेल्प से, विस्कर की हेल्प से हमने यहाँ पे मैश कर लिया हुआ था दही को। और हम यहाँ पे दही से ही आज आटा लगाएंगे। बहुत अच्छा लगता है ये नाश्ता, और दही की वजह से इसमें बहुत अच्छा सा क्रिस्प आता है, खाने में भी बहुत ही लाजवाब लगता है। एक बार इस तरीके से ट्राई ज़रूर करिएगा, आपको भी ये नाश्ता बहुत पसंद आएगा। और क्या आपने कभी इस तरीके से बनाया हुआ है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे हम दही डालने के बाद थोड़ा थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे। दही क्या करता है, मोयन का काम करता है। जैसे हम लोग रिफाइंड ऑयल, कोई भी कुकिंग ऑयल डालते हैं ना, घी डालते हैं, तो दही वही काम करेगा जो हम लोग मोयन का काम करने के लिए डालते हैं, मोयन। तो इस तरीके से एक बार दही से बनाइएगा, खाने में बहुत ही लाजवाब लगेगा। इस तरीके से हम आटा भी लगा लेते हैं। तो आटा हमें बहुत ज़्यादा सख्त नहीं लगाना है और बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं लगाना है। यहाँ पे आटा भी हमारा रेडी हो गया। इसको अब चलिए देख लेते हैं, नाश्ता आगे हम लोग बना लेते हैं। यहाँ पे हमने थोड़ा सा पोर्शन लिया हुआ है आटे का, जितना हमें चाहिए, और यहाँ पे इसके छोटे छोटे से पेड़े निकाल लेते। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक आने के बाद अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थोड़ा सा भी यूजफुल लगे तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हमने छोटे छोटे से पेड़े निकाल लेने हैं, जितना हमें नाश्ते का आकार चाहिए। अगर आपको ज़्यादा बड़े चाहिए तो फिर आप यहाँ पर ज़्यादा आटा का पोर्शन ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने आटे को निकाल लिया हुआ है, और इसके छोटे छोटे से इस तरीके से हम लोग गोल गोल पेड़े जैसे कर लेते हैं, जैसे हम लोग लोइयाँ वगैरह बनाते हैं ना। और यहाँ पे थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे, और इस तरीके से हम लोग कटोरी का शेप देंगे। जैसे हम लोग आलू कचौरी बनाते हैं, आलू पराठे पूरी बनाने के लिए लोइयाँ बनाते हैं ना, उसी तरीके से हमें इसको बना लेना है। और एक्स्ट्रा आटा जो होगा निकाल देंगे। इससे क्या होता है ना कि जो जब हम लोग खाते हैं ना, तो फिर वो कच्चे कच्चे से नहीं लगते हैं, आटा जैसा नहीं लगता, इसलिए एक्स्ट्रा आटा हमें निकाल देना। और हल्के हाथ से इसमें हमें बेलन चला देना है। बहुत ज़्यादा वजन करके बेलन को नहीं चलाना, नहीं तो फिर साइड से आलू निकल जाएंगे। और इस तरीके से हमारी ये मटर आलू की कचौरी बन के तैयार हो जाती है। आप इसको फ्राई करके खा सकते हैं, एयर फ्राई करें, सेलो फ्राई करें। आप इसके पराठे भी बना सकते हैं, जो आपकी चॉइस है, जिस तरीके से आप बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डाले हमने, फिर भी इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब लगता है। जब एक बार आप ट्राई करेंगे तभी आपको इसका टेस्ट भी समझ में आएगा। तो बहुत ज़्यादा मसाले डालने से भी ना फिर हमें वो टेस्ट, ओरिजिनल टेस्ट उसका नहीं मिल पाता है जो हमें टेस्ट चाहिए। अगर आप यहाँ पे ज़्यादा एक्स्ट्रा मसाले नहीं डालते ना, तो इसमें आपको वही मटर वाला टेस्ट मिल जाएगा। और वैसे तो आप आलू और मटर को फ्राई भी करके बना सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं घी। वैसे तो आप यहाँ पे कोई भी कुकिंग ऑयल डाल सकते हैं जो आप खाना पसंद करते हैं। सरसों का तेल डालें, रिफाइंड ऑयल डालें, कोई भी कुकिंग ऑयल डालें। जो यहाँ पे हमने आज इसको देसी घी से ही तला हुआ है। तो इस तरीके से हमने थोड़ा सा डाला हुआ है, और इसको हम लोग सेंक लेते हैं इस तरीके से। हाई फ्लेम पे हमें इसे नहीं बनाना है, लो टू मीडियम में ही इसको तलें, ताकि ये अच्छे से क्रिस्प हो जाए, अंदर तक सीख जाए। तो इस तरीके से थोड़ा सा हम लोग पैन को हिला देंगे, ताकि ऑयल है जो ऊपर तक आ जाए और दोनों तरफ से हम इन्हें अच्छे से सेक पाएँ।
तो फ्रेंड्स आप इसको चाय के साथ खाइए, चटनी के साथ खाइए, अचार के साथ खाइए, दही के साथ खाइए, लेकिन इसमें सारे टेस्ट आपको मिलने वाले हैं। समोसे कचौरी का भी टेस्ट आपको फीका लगेगा। इडली डोसा बर्गर कचौरी समोसे भी खाने भूल जाएंगे जब इस तरीके से ये हरे मटर का नाश्ता बनाएंगे। तो देखिए सीजन की चीज़ें हैं, उनका फुल इंजॉय करना चाहिए, आनंद लेना चाहिए और टेस्ट भी आपको डबल मिलेगा, क्योंकि हर समय में तो हमें फ्रेश मटर मिलते नहीं है, फ्रोजन मटर मिलते हैं। तो क्यों ना फ्रेश मटर का फुल इंजॉय किया जाए। और इस टाइम पे जो आलू रहते हैं ना, उनमें बहुत अच्छा टेस्ट रहता है, बिल्कुल से मिठास नहीं रहती है, जो कि नाश्ता खाने में और भी चटपटा हो जाता है। इस तरीके से आप इसको टिफ़िन में दीजिए, सफ़र में ले जाइए और चाय के साथ भी खा सकते हैं। अचानक से मेहमान भी आ जाते हैं तो भी आप इसको बना के दे सकते हैं। तो मटर छिलने का भी कोई झंझट नहीं है, झटपट से आप इसको बना के रेडी कर सकते हैं। बहुत प्यारा सा कलर आया हुआ है। आप इसको खूब अच्छे से तेल डाल के भी फ्राई कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। आप इसको किस तरीके से सेक के खाना चाहते हैं, आप इसको पराठे जैसे भी सेक के खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं नाश्ता हमारा बन के तैयार हो गया है और हम आपको इस नाश्ते को सर्व कैसे करेंगे वो भी आगे आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। इस नाश्ते को हमने मिर्ची के कूटा, जो अदरक मिर्ची का ठेचा बनता है ना, उसके साथ हमने इसको सर्व किया था, जो कि हमारे यहाँ इसको बहुत इंजॉय किया जाता है। इसी के साथ इसमें ज़्यादा क्वांटिटी में अदरक डाली जाती है, ज़्यादा क्वांटिटी में लहसुन भी डाला जाता है। और वैसे तो आप इसको चटनी के साथ, बहुत लोग तो चटनी के साथ, सॉस के साथ, बच्चों को तो सॉस के साथ ही पसंद होता है। तो हमें तो इस मिर्ची अदरक के ठेचा के साथ ही ज़्यादा पसंद आता है। तो इसकी भी रेसिपी आगे आपको वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो को अभी कट नहीं करके जाइएगा, नहीं वीडियो को फिल इंजॉय करिएगा, तभी आपको यह रेसिपी तो मिल गई। आगे की रेसिपी भी आपको मिलने वाली है। यहाँ पे देख सकते हैं इसका क्रिस्पीनेस, ऊपर से क्रिस्प है, अंदर से सुपर सॉफ्ट है। इस नाश्ते को ट्राई ज़रूर करिएगा। बिल्कुल से सूखे सूखे से ड्राई बनते हैं, बिल्कुल ऑयली नहीं लगते हैं आपको खाने में, तो इस तरीके से ट्राई करिएगा। अगली रेसिपी भी हम आप लोगों के साथ शेयर कर दे रहे हैं। यहाँ पे हमने सारी चीज़ों को धुल के कट करके रखी हुई है। यहाँ पे हमने 250 ग्राम के 300 ग्राम के लगभग हमने यहाँ पे अदरक लिया हुआ है और उतना ही हमने यहाँ पे लहसुन लिया है। मिर्ची हमने थोड़ा सा कम ली है, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा तीखा ना हो जाए। और इस तरीके से चॉपर की हेल्प से हम इसको चॉप कर लें, या तो आप इसको ग्राइंडर में डाल के थोड़ा सा ग्राइंड भी कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। और यहाँ पे देख सकते हैं हमने लहसुन भी थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में लिया है। तो लहसुन को क्या करेंगे कि 2 पार्ट में करेंगे, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा भर देंगे ना, तो लहसुन थोड़ी हार्ड होती है, तो ये अच्छे से ग्रेट नहीं हो पाएंगे। आप इसको खल्लड़ में कूट भी सकते हैं, जैसे ओखली में। हमारी दादी नानी लोग तो इसको ओखली में कूट के ही बनाया करती थी, और इस तरीके से भी आप इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने मिर्ची भी ग्रेट कर ली थी, और बिल्कुल बारीक ग्रेट करेंगे ना, इससे खाने में ही बिल्कुल चटनी जैसा आपको फ्लेवर भी मिलेगा। और इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। महीनों, 2 महीने, 4 महीने तक आप इसको सालों साल स्टोर भी कर सकते हैं। ना तो हमें धूप लगाना है, ना तो हमें इसमें विनेगर वगैरह डालना है, और फिर भी ये स्टोर हो जाता है, क्योंकि ये ख़राब बिल्कुल नहीं होता है। मिर्ची को पहले से धुल के अच्छे से सुखा लीजिए, तो फिर आपका अचार बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। आप इसको चटनी बोले, ठेचा बोले, अचार बोले, कुछ भी बोल सकते हैं। इस तरीके से देखिए मिर्ची कितनी, और थोड़ी सी इसमें लाल मिर्ची भी मैंने डाल दी थी, 2 से 4 पीस। इससे क्या होता है ना, कलर बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मिर्ची हमने अच्छे से ग्रेट कर ली है। सारी चीज़ें हमने इसी तरीके से चॉपर में चॉप कर लिया हुआ था, बिल्कुल बारीक करना है। इससे क्या होता है ना कि खाने में ये अच्छा लगता है। आप इसको चटनी के रूप में भी खा सकते हैं, दाल चावल के साथ खाएं, पूरी पराठे के साथ खाएं, किसी भी तरीके से आप इसको खा सकते हैं। यहाँ पे हमने लहसुन भी डाल दिया है, और इसी तरीके से हमने अदरक को भी ग्रेट करके डाल देना है। तो इसमें मिर्ची से ज़्यादा लहसुन और अदरक डाला जाता है। तो चलिए इसी तरीके से हम लोग अदरक को भी चॉप कर लेते हैं। आप जैसे कि बड़ी बड़ी अदरक है तो आप इसको वैसे भी ग्रेट कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं अदरक का आपको कलर थोड़ा डाउन लग रहा होगा, क्योंकि मैंने इसको धुल के कट करने के बाद अच्छे से सुखा लिया हुआ था। बिल्कुल इसमें मॉइस्चर ना रहे, बिल्कुल पानी ना रहे, तभी आप इस अचार को स्टोर कर सकते हैं। तो कभी हम जब लोग नाश्ता बनाते हैं ना, तो क्या होता है कि बच्चों को ज़्यादा तीखा पसंद नहीं होता है, तो इस तरीके से आप अचार बना के रख सकते हैं और नाश्ते के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। तो नाश्ता आप ऐसे ही सिंपल सा बनाएं, बहुत ज़्यादा तीखी या मिर्ची मसाले ना डालें, और इस अचार के साथ इंजॉय कर सकते हैं। क्योंकि सबका घर में जितने लोग होते हैं ना, सबका खाने का टेस्ट अलग अलग होता है, तो क्यों हम किसी का टेस्ट ख़राब करें। ऐसे ही बना के रख लेते हैं और सबके टेस्ट का
ख्याल भी रख लेते हैं, क्योंकि सबको अलग अलग टेस्ट पसंद है। किसी को बहुत ज़्यादा तीखा पसंद है, क्योंकि बहुत ज़्यादा तीखा लोग खा नहीं पाते हैं, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं खा पाते। तो इस तरीके से आप चटनी या अचार कुछ भी बोल सकते हैं, बना के रख लीजिए और नाश्ते के साथ दाल चावल के साथ एंजॉय कर सकते हैं। सारी चीज़ों को हम लोग अच्छे से मिक्स देंगे, ताकि जो सारी चीज़ें हैं आपस में मिक्स हो जाएं, क्योंकि हमने इनको अलग अलग चॉप किया हुआ था। चॉपर में चॉप करने से क्या होता है, बिल्कुल ये बारीक हो जाते हैं, और मिक्सर में अगर करते हैं तो फिर ये चटनी जैसे हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप ग्रेटर में ग्रेट कर सकते हैं अदरक को भी। तो थोड़े से बड़े वाले ग्रेटर से ग्रेट करेंगे ना, तो ये बड़े बड़े इसमें अच्छे निकल जाएंगे। अब यहाँ पे ये मसाला मैंने लिया हुआ है, इसमें जीरा, धनिया और सौंफ सारी चीज़ों को मैंने रोस्ट करके और दरदरा सा पीस लिया है। तो बहुत ज़्यादा हमें फाइन पाउडर नहीं बनाना है मसाले का, ऐसे दरदरा सा ही पीस लीजिएगा। इससे क्या होता है कि ना हमारी जो चटनी बनती है, ये अचार बनता है, इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अदरक के साथ हमने हींग भी डाल दिया हुआ है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा हल्दी पाउडर भी डाल देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा कलर के लिए। वैसे तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं प्लेन नमक, सादा नमक। और मैंने यहाँ पे काला नमक भी डाला हुआ था, जो कि क्लिप स्किप हो गई है। और सादा नमक मैंने थोड़ा यहाँ पे ज़्यादा डाला है, क्योंकि अभी इसमें खट्टा भी जाएगा। आप यहाँ पे नींबू का जूस डालें, या तो फिर विनेगर डालें, और या तो फिर आमचूर पाउडर डालें। तो फ्रेंड्स, आप हमारी रेसिपी को कहाँ से इंजॉय कर रहे हैं, इसका भी जिक्र कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। और दोनों में से हमारी आज की रेसिपी आपको कौन सी सबसे ज़्यादा पसंद आई, इसको भी ज़रूर बताइएगा। सारी चीज़ों को हमने मिक्स कर दिया है। अब यहाँ पे हम लोग लास्ट में डालेंगे सरसों का तेल। यहाँ पे हम लोग कच्चा तेल ही डालेंगे, पका के नहीं डाल रहे हैं। आप अगर पका के डालना चाहते हैं तो थोड़ा सा सरसों के तेल को गर्म करके डाल सकते हैं, लेकिन हमारा घर का ही तेल निकलवाया गया है सरसों से। जब हम लोग घर पे ही तेल पिराते हैं तो हम लोग कच्चा तेल ही डालते हैं। अगर आप मार्केट वाला बॉटल वाला लेते हैं ना, तो फिर आप क्या करें, थोड़ा सा गर्म करके ही डालें। सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स करना है, ताकि नमक कहीं पे कम कहीं पे ज़्यादा ना रहे, और मसाले भी सारे अच्छे से मिक्स हो जाए। अब यहाँ पे हमने सरसों का तेल डाल दिया हुआ है। तेल को भी हम लोग अच्छे से मिक्स कर देते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं हमारा टेस्टी सा लाजवाब सा अचार बन के रेडी हो गया है। अब लास्ट में हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं आमचूर पाउडर। वैसे तो आप विनेगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नींबू का जूस भी डाल सकते हैं, लेकिन हम इसको बिल्कुल टेस्टी बनाना चाहते हैं और इसमें अलग सा फ्लेवर है, इसलिए हमने यहाँ पे विनेगर नहीं डाला हुआ है। क्योंकि फिर विनेगर का थोड़ा सा उसमें से स्मेल आने लगता है ना, तो अच्छा नहीं लगता। तो अगर हो सके तो फिर आमचूर पाउडर या तो फिर नींबू का जूस ही डालें, नहीं है तो फिर लास्ट ऑप्शन यही बचता है कि विनेगर डालें। हम यहाँ पे विनेगर नहीं डालेंगे, आपकी चॉइस से आप डाल सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हम थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में आमचूर पाउडर डाल दे रहे हैं। और फाइनली हमारा अचार बन के तैयार हो गया है। बनाइए, खाइए, एंजॉय करिए, अपनी सेहत का ध्यान दीजिए। थैंक यू।